31 भाषा समस्या और समाधान। मैंने समाधान शब्द लिखवा दिया, लेकिन समाधान इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। बंधुओं, वेदारण्यम वो स्थान है जहाँ हमारे विश्वास के अनुसार भगवान शिव के डमरू से वेदों का उद्भव हुआ था। बहुत बड़ा अरण्य था। अब क्योंकि वेद वहाँ प्रकट हुए थे, वेदों का प्रकाश वहाँ हुआ था, इसलिए उस जंगल को वेदारण्यम आज भी कहते हैं। वहाँ हिंदी की समस्या थी, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन एडवोकेट मुरली अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, वो मेरी समस्या का समाधान वहाँ हो गया। अब एडवोकेट मुरली को तो अपने किसी काम पर जाना था और मुझे वहाँ से मिमिसाइल जाना था। तो बड़ा रोचक अनुभव हुआ। वो मुझे उन्होंने बताया कि मिमिसाइल से 10 किलोमीटर आगे एक स्थान है, उसको मुत्तुकुड़ा कहते हैं। मुत्तुकुड़ा में मोहन स्वामी हैं, आप उनसे जाके मिलें तो आपकी सहायता करेंगे। और वो बस कंडक्टर को बता गए, ड्राइवर को बता गए कि वो मुझे मुत्तुकुड़ा उतार दें। अब बंधु 110 किलोमीटर का रास्ता था लगभग। अब अगर बस सहज भाव से चले तो आदमी अंदाज़ा लगा लेता है कि मुत्तुकुड़ा आ गया है कि नहीं आया है, बताने वाला कोई नहीं। तो मैंने सावधानी के लिए कुछ मेरे जो सहयात्री मेरे आसपास बैठे थे उनको मैंने समझाया, मैं मुत्तुकुड़ा इस बस से नीचे उतरूंगा। तो लोग समझ गए कि ये आदमी तमिल नहीं जानता, इसकी सहायता करनी चाहिए और ये मुत्तुकुड़ा में उतरेगा तो इसको बताना है। अब बंधु बस चलती रही। उसका वर्णन तो मार्ग का मैं फिर कभी दूंगा, लेकिन बस चलती रही। और जब मुत्तुकुड़ा आया, मैं समझ रहा था मुत्तुकुड़ा कोई शहर होगा, कोई बड़ा गांव होगा, कस्बा होगा, तो वहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा। अब बंधु अचानक नहीं, बस जब चल रही थी तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चिड़ियाघर का जानवर भाग के बस में आ गया हो। ना कोई मुझे समझ रहा था, ना मैं किसी को समझ रहा था। केवल और केवल एक शब्द, मुत्तुकुड़ा मुत्तुकुड़ा। मुझे अनुभव हो रहा था कि लोग इशारे कर करके आपस में मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए, जब मुत्तुकुड़ा आया तो ना केवल ड्राइवर कंडक्टर ने बताया, बस में आधे लोगों ने शोर मचाया, मुत्तुकुड़ा मुत्तुकुड़ा मुत्तुकुड़ा। अब मैं समझ गया मुत्तुकुड़ा आ गया। मैं बस से उतर गया, लेकिन ये कैसा मुत्तुकुड़ा भाई, सड़क है और बबूल का जंगल है, कोई मार्ग बताने वाला नहीं। मैंने सामने देखा, एक महिला बस का इंतज़ार कर रही थी दूसरी साइड में। मैं उसके पास गया और मैंने समझाया, मैं मुत्तुकुड़ा जाऊंगा। अब उसने तमिल में क्या कहा मैं नहीं समझा, लेकिन वो मुझे समझा नहीं पाई, मैं उसको समझ नहीं पाया। थोड़ी देर में देखा एक आदमी और एक टोकरी लेकर जा रहा है। टोकरी में क्या था मुझे नहीं पता। मैंने रोका और कहा, इशारे समझाया कि मुझे मुत्तुकुड़ा जाना है। तो उसने मुझे यूँ इशारा कर दिया, मुत्तुकुड़ा इंगनी पता नहीं क्या कहा, वो तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये समझ गया कि मुत्तुकुड़ा का रास्ता मुझे बता रहा है कि इधर चले जाओ। बंधुओं में थोड़ी दूर गया, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया, जंगल जंगल सा। अब मैं वापस आ गया। वापस आकर फिर मैंने उससे कहा, मुत्तुकुड़ा
तो बोला, ऐसी इशारा करके कुछ बोला तमिल में, समझ में तो कुछ नहीं आया। अब मैंने आग्रह पूर्वक क्या किया, मैंने उसकी बाँह पकड़ी और मैंने कहा, मुत्तुकुड़ा मेरे साथ चल। अब बंधुओं तब पता चला उसकी टोकरी में क्या है। उसकी टोकरी में मच्छी भरी थी। सच बात यह है, हालांकि मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं मछली वालों को अच्छा नहीं समझता था, इतनी हत्या करते हैं। अब देखिए उस भले आदमी का, उसके बाद 2 टोकरी मछली थी। मेरी सहायता करने के लिए उसने वो दोनों टोकरी वहां एक झोंपड़ी में, झोंपड़ी नहीं सॉरी, एक झाड़ी में छुपा दी और मेरे साथ वो चला। आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं। हम केवल एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख लेते थे और खुश हो जाते थे। क्या वो समझा, क्या मैं समझा, किसी को नहीं पता। करीब 2 किलोमीटर चलकर हम मुत्तुकुड़ा गांव में पहुंचे। तो मैंने पूछा, मोहन स्वामी। अब वो बेचारा घूमता घूमता मोहन स्वामी पूछता पूछता मोहन स्वामी के आश्रम में गया। वहाँ एक वृद्ध स्वामी जी बैठे थे। तो मैं समझा कि मोहन स्वामी मिल गए, ये हिंदी अंग्रेजी कुछ जानते हैं, रेफरेंस ऐसा है। तो उस बाबा ने बताया इशारों में कि मोहन स्वामी बाहर गए हैं और 2 दिन में आएंगे। 2 दिन कैसे समझा? यानी 2 रात सोने के बाद वो आएंगे। अब मैं समझ गया ये दिन का इशारा कैसे करते हैं। अब 2 दिन तो मैं नहीं ठहर सकता था, मैं निराश हो गया। अब मच्छी वाला बेचारा क्या करता? तो मैंने उससे कहा, मास्टर। वो मुझे किसी टीचर के घर ले गए। पता चला टीचर को हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं आती, केवल और केवल तमिल आती। वहां से भी निराश हुआ। मैंने कहा, हेडमास्टर। वो हेडमास्टर के घर ले गया। वहां भी 1 दिन बाद आएंगे। मैं बहुत निराश था। फिर मैंने कहा, स्कूल। तो वो भला आदमी एक बाजार नुमा भवन में ले गया। वहां 3-4 लड़कियां थी, बच्चों को कुछ पढ़ा रही थी। और जब मैंने जाके कहा नमस्कार, तो उन्होंने भी हाथ जोड़ के नमस्कार कहा। तो उन्होंने मेरे से पूछा इशारे में क्या है। मैंने पूछा, डू यू नो इंग्लिश? तो बोली, यस। मैंने पूछा, विल यू प्लीज हेल्प मी? बोली, नो। मैंने पूछा, वाई? बोली, यस। और यस कह के वो सारे जोर जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। अब मुझे हंसी भी आई, रोना भी आया कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं ये समझ गया कि इनको यस और नो कहते तो अंग्रेजी का कुछ नहीं आता। अब भाई बड़ी समस्या हुई, करूं तो क्या करूं। तब मैंने उसको फिर मछली वाले को कहा, मास्टर। तो वो बेचारा मुझे किसी और के यहाँ ले गया और उसने दरवाजा खड़खड़ाया। एक युवक बाहर निकल के आया और युवक से उन्होंने अपनी तमिल में बात करी। मैंने पूछा, डू यू नो इंग्लिश? ना डू यू नो हिंदी? बोला, नो। डू यू नो इंग्लिश? बोला, कुंजम कुंजम। फिर बोला, लिटिल लिटिल। अब जो आदमी कहता हो कि मुझे लिटिल लिटिल अंग्रेजी आती है, आप उसकी अंग्रेजी का स्तर समझ सकते हैं। मैंने कहा, चलो कुछ तो काम चलेगा। बंधुओं, उनका नाम, टीचर का नाम राजू है। राजू बहुत सहयोगी व्यक्ति। मैं राजू की बात भी कभी बताऊंगा। लेकिन भाषा ऐसे आती है और कोई ना कोई उसका समाधान भी भगवान निकाल लेते हैं। जैसे राजू के रूप में मुझे एक समाधान मिला। हिंदी नहीं, अंग्रेजी, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी, टूटी फूटी अंग्रेजी, लेकिन काम चल गया। ऐसे ही हम अपनी समस्याओं का हल विकट से विकट परिस्थितियों में करते रहते हैं। जय श्री राम।